Good morning, class. Hope you all are safe at home. Today we are going to study next poem, Rain on the Roof. So let's start. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. So, poet is Coates Kinney, is the poet of this poem, and he is describing about the rain. When rain drops are falling on the roof, he feel very excited, and he liked that drops of sounds like a melody, like a song. Okay, let's start. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So here poet is describing about the poem कि when the humid shadows hover. Humid means full of moisture. Full of moisture. What is he saying about full of moisture? What is the thing full of moisture? The clouds, dark clouds. Hover, moving around something. To move around something means so he is explaining about the clouds here कि कैसे वो जो ह्यूमिड क्लाउड्स हैं वो घूम रहे हैं ओवर द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलकली डार्कनेस. ये डार्कनेस मीन्स है कि ये अंधेरा हुआ है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो ब्लैक क्लाउड्स हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है. तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वक्त भी रात का ही है, रात का वक्त है और बारिश हो रही है. और जो पोएट हैं वो इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं. जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. तो ये जो है बहुत खुश हो रहे हैं. ये अपने कॉटेज में हैं, अपने बेड पर हैं और ये जो है इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं. ये जो इन्होंने ये रेनी टीयर्स जो है ये बारिश की बूंदों को कहा है. रेन को जो है इन्होंने टीयर्स से कंपेयर किया गया है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो ये जो है रेन को बता रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं छत पर जो गिर रही हैं वो अपने बेड पर लेटे हुए उन बूंदों को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं. और पैटर जो है यहाँ पर पैटर ये साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स है फॉलिंग ऑन द रूफ. जो साउंड हो उससे रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो रूफ पर जो गिर रही हैं और उससे जो आवाज़ आ रही है उसको इन्होंने पैटर बोला है. तो ये उन आवाज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं. तो जब छत पर ये कुछ छत ऐसी होगी कि जिस पर कुछ या तो स्टील वगैरह रखा होगा, कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी रखी होगी जिस पर कि बारिश की बूंदें गिर रही होंगी और उससे आवाज़ आ रही होगी. क्योंकि मोस्टली जो हमारी जो छत होती हैं सीमेंट वगैरह की होती हैं तो इसमें आवाज़ ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन पोएट को बहुत अच्छे से इनकी आवाज़ आ रही है. Every twinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो ये जो है एवरी टिंकल ऑफ द शिंगल्स, जो है शिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज ऑन द रूफ. जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं ये मैं आपको बता रही थी कि जो कुछ जो है टाइल्स वगैरह की ये रूफ है जिस पर कि ये आवाज़ आ रही है. ये जो है अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दिल में महसूस हो रही हो. जो बूंदें हैं उनकी आवाज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, वो बार बार जो बूंदें गिर रही हैं उनको हार्ट से वो
मतलब आवाज़ उनकी फील हो रही है। एंड 1000 स्ट्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट। तो अब इससे जो है, जो ये बूंदें गिर रही हैं, इन्हें इस बूंदों की गिरने से बहुत पुरानी जो बातें हैं वो उनको वो मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर रहे हैं। वो जो पुरानी बातें हैं उनको वो सुन रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। एंड weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain on the roof। तो वो जो इनकी पुरानी यादगार हैं वो उनको एक तरह से जो है वीव कर रहे हैं, वो बुन रहे हैं। जैसे कि कपड़ा होता है, कपड़े को बुना जाता है थ्रेड से, और वो कपड़ा जो है वो थ्रेड से बुनकर कपड़ा रेडी हो जाता है, ऐसे ही वो अपने ड्रीम्स को जो हैं वो सबको मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और उनको वो वीव कर रहे हैं, बुन रहे हैं। जैसे और वो कब हो रहा है ये ऐसा, जब वो जो है आवाज़, जो बूंदें गिर रही हैं और वो पैटर की जो आवाज़ हो रही है उससे वो उनकी जो पुरानी यादें हैं वो उनको ताज़ा हो रही हैं और वो उनको सोच रहे हैं। जो और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो रेन ड्रॉप्स हैं जो उनकी छत पर, रूफ पर गिर रही हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एंड एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू regard the darling dreamers era, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो अब ये बता रहे हैं, अब ये इनको किसकी याद आ रही है? ही इज रिमाइंडिंग द मेमोरीज ऑफ हिज मदर। जो उनकी मदर हैं वो उनको अब उनकी याद आ रही है। एज शी यूज इन ईयर्स, तो एगॉन मीन्स पास्ट, क्योंकि वो जो है पुरानी उनकी मदर अब नहीं हैं और वो उनके उस बारे में सोच रही हैं, जो वो बहुत पहले की बात है, पहले की बात वो सोच रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। ये बहुत पुरानी बात है जब वो छोड़कर चली गई थी, और अब उनको ये सब वो सोच रहे हैं ये पोएट, और ड्रीम कर रहे हैं अब टिल द डॉन, जब कि तक की सुबह नहीं हो गई, सनराइज़ नहीं हो गया, तब तक ये ऐसे सोचते रहे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो ये कह रहे हैं कि जो साउंड है रेन की, उनको ऐसे फील हो रही है जैसे कि जो इनको वो बूंदें ऐसे फील हो रही हैं जैसे कि कोई सॉन्ग चल रहा हो, और वो उनको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये सब कब तक चलता रहा? टिल द सनराइज बाय द पैटर ऑफ द रेन। ये जो है पैटर फिर वही है, साउंड है रेन की। ये इनको सब याद आ रहा है, ये सोच रहे हैं और इनको पुरानी बातें याद आ रही हैं। इनको जो रेन है वो कैसे फील हो रही है? जैसे कि कोई सॉन्ग चल रहा हो, और ये सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब जो है इसमें रेन के बारे में ऐसे इन्होंने, जो पोएट हैं, इन्होंने बताया है। सो द पोएम इज़ ओवर हियर। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? लुक एट द राइमिंग स्कीम। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, तो होवर से आप होवर ए लगाएंगे, आर है लास्ट में, फिर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, स्फेयर पर आप बी लिख देंगे यहाँ पर। एंड द मेलंकली डार्कनेस, यहाँ पर एस आ रहा है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, फिर यहाँ पर दोबारा से फिर बी आगे आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्फेयर्स है और टीयर्स है ये राइम हो रहे हैं, तो ऐसे क्योंकि यहाँ पर भी बी आया है तो यहाँ पर भी बी आएगा। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब पिलो की आप जो साउंड है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे। ऑफ अ बेड चैम्बर, सॉरी ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, इसमें कहीं पर ये ड की आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप ई लिखेंगे।
एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। यहाँ पर आर आ रहा है तो यहाँ पर आप एफ लिखेंगे। ये भी इन सब से डिफरेंट है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, हेड यहाँ पर बेड से राइम कर रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा से फिर ई लिखेंगे। तो राइमिंग स्कीम आपकी क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। ये आपकी इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो गई है। ऐसे ही अब सेकंड स्टैंजा देखिए, एवर टिंकल ऑन द शिंगल्स, तो यहाँ पर आप फिर ए लिखेंगे। हैज़ एन इको इन द हर्ट, बी। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, सी। ये शिंगल्स और फैंसीज जो साउंड है वो डिफरेंट है तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे। इन बिजी बीइंग स्टार्ट, तो यहाँ पर फिर हर्ट से राइम कर रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा फिर बी लिखेंगे। एंड 1000 रिकलेक्शंस, तो यहाँ पर कलेक्शंस आ रहा है, डी आएगा। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यहाँ पर आप ई लिखेंगे। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर एफ हो जाएगा, डिफरेंट है ये। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो रूफ जो है वूफ से राइम कर रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा फिर ई लिखेंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी यही हो जाएगी, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो जैसे राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की थी सेम ही राइमिंग स्कीम इसकी रहेगी। ऐसे ही इसकी भी राइमिंग स्कीम ऐसे ही सेम रहेगी जो इन दो स्टैंजाज की है। इसके लास्ट में नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर आर, तो ए। एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, बी। टू रीड द डार्लिंग ड्रीमर्स, सी। और फिर एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, अगोन और डॉन राइम्स कर रहा है तो यहाँ पर भी आप बी लिखेंगे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो यहाँ पर आप ई लिखेंगे, सॉरी डी लिखेंगे। और एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पर ई लिखेंगे। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, एफ। बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो रिफ्रेन और रेन ये राइम कर रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा फिर ई लिखेंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी यही हो जाएगी, ए बी सी बी डी ई एफ ई। नाउ विल सी द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच। अब इसकी फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। इसमें जो है ये साउंड व्हेन द ह्यूमिड, यहाँ पर एच है और ये भी यहाँ पर एच है तो ये दोनों साउंड इसकी एच से आ रही हैं। यहाँ पर ये स्टेरी स्फेयर्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है तो ये सब एलिट्रेशन में आता है। ये यहाँ इसमें व्हाट अ ब्लिस और टू प्रेस द पिलो, पी पी आ रहा है तो ये भी यहाँ पे एलिट्रेशन है। लाई लिसनिंग, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है तो इस पैराग्राफ में एलिट्रेशन में। अब सेकंड जो है वो हो जाएगी फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है रेन की ड्रॉप्स की साउंड को बताया गया है ना, ये तो इसमें जैसे पैटर बताया गया है ना तो ये जो है आवाज़ आ रही है साउंड रेन की तो ये ओनोमाटोपिया है। और डार्कनेस है, डार्कनेस को इन्होंने जो है बताया है, डार्कनेस इसमें जो है वीप्स बताया है। ये वीप डार्क मतलब कि रेनी क्लाउड जो है वो वीप कर रहे हैं। तो वीप कौन करता है, ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वीपिंग करते हैं। अब ये यहाँ पर क्योंकि जो रेन के टीयर्स ये हैं इसमें ये शो किया है, कभी बारिश रोती नहीं है और तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगा क्योंकि ये एक ह्यूमन बींग की क्वालिटी है जो कि नॉन ह्यूमन बींग को दी गई है। सेम इज़ द केस हियर इन दिस। ये बिजी और बीइंग है यहाँ पर, ये जब दोबारा से यूज़ हो रहा है ये टी एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर है तो यहाँ पर ये कौन सी आएगा, ये रेन और रूफ, ये यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, एलिट्रेशन।
जबकि दो वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम होती है, या ये 2 और मोर देन 2 वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम अल्फ़ाबेट से होती है, तो फिर वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर पर्सोनिफिकेशन भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है वीव जो है, वीव कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स वीव करते हैं। नेचुरल थिंग्स कोई भी वीव नहीं करती है। थ्रेड से जो वीविंग है ये ह्यूमन क्वालिटी है, और इसको यहाँ पर इन्होंने नॉन ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन आएगा। लास्ट स्टैंजा में देखिए यहाँ पर भी ये एम और यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में एम 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 है, यहाँ पे थर्ड लाइन में डी और डी आ रहा है, और तो इसमें यहाँ पर फिर एलिट्रेशन आ जाएगा। और इसमें लास्ट स्टैंजा में ये पैटर की साउंड को फिर इन्होंने रेन को आवाज़ को बताया गया है, तो यहाँ पर भी ये ओनोमाटोपिया आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज़ कंप्लीटेड हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।